राजीव जेटली जी, सवाल यहाँ पर ये बार बार उठ रहा है कि आखिर क्या ये दौरा भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है? अगर हाँ, तो क्या ये चीन की टेंशन को भी बढ़ा रहा है? और खास तौर पर विपक्ष ही जानना चाहता है कैसे। देखिए, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं प्रीति जी कि भारत अपनी ताकत को कम से कम नेपाल को नहीं दिखाना चाहता। नेपाल के साथ हमारे बड़े जिसे कहते हैं भाई वाले रिश्ते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, आपको याद होगा कि जब जनकपुर गए थे तो उन्होंने इस बात को रखा था कि हमारा जो रिश्ता है नेपाल के साथ बहुत अलग है। हमारा प्रेम वाला रिश्ता है, हमारा मित्र वाला रिश्ता है, हमारा भाई वाला रिश्ता है। चीन, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत एक ताकतवर देश है। भारत एक ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें मिलाकर खड़ा हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी बिहार यूनिट चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ सकती है। भारत एक ऐसा देश है जो, अब आपने देखा बोटल नेक के ऊपर भी, चिकन नेक के ऊपर भी भारत ने जो करारा जवाब चीन को दिया, उसकी उसने अपेक्षा नहीं करी थी, क्योंकि अब वो बदला हुआ भारत है। इसको भी छोड़िए, जब हम क्वाड की बात करते हैं, पूरी दुनिया के देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी देश इनको इस बात का एहसास है कि इतना भारी देश, इतना ताकतवर देश जो चीन का मुकाबला कर सकता है, उसके बिना क्वाड भी असंभव है। तो वो लोग भी आज हमारी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम नहीं चाहते दुनिया में किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके की दुश्मनी करना। बावजूद उसके, अगर हमारी सरहदों के अंदर कोई आता है तो आज उसको सरहद के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। जो पहले गुंजाइश चीन के पास होती थी, जितनी एरिया के अंदर वो आता था उतने एरिया तक उसको अलाउ किया जाता था। और हमारी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की कि चीन को उकसाया ना जाए। अगर आप उसको उकसाएंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब चीन जितना अंदर घुसना चाहता था उतना अंदर आता था, उतना कब्जा करता था और हमारे सैनिक पीछे हट जाते थे। हमारे सैनिकों में ताकत थी लड़ने की, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ था। ये बदला हुआ भारत जो 2014 के बाद नजर आया दुनिया का, ऐसे ही नहीं दुनिया के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस बोला। ऐसे ही नहीं उन्होंने कहा कि भारत के बिना अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हर किसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा भारत के साथ। और मुझे लगता है चीन के जो थिंक टैंक हैं, चीन के अंदर के जो थिंक टैंक है, वो भी ये कहते हैं अगर भारत इसी स्पीड से अपनी विस्तार करता रहा, इसी स्पीड से विकास करता रहा, तो कहीं ना कहीं चीन को आने वाले 10 से 15 सालों में पछाड़ देगा। तो मुझे लगता है ये हमारी लीडरशिप को भी समझना है, जब दुश्मन देश इस बात को समझ पाए। एक बात का जवाब दीजिए सर, अभी हम लगातार वो जानकारी शेयर भी कर रहे हैं, आपको भी पता ही होगा कि चीन की न्योते को ठुकराकर नेपाल भारत पहुंचा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है जो सबसे ज्यादा अगर किसी देश को नापसंद है तो वो है चीन, जिसमें तिब्बती शरणार्थियों के जो परिवार है उनको संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। क्या ये सब बताता नहीं है कि भारत के प्रति, नेपाल का मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, लेकिन एक भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे अब हर कोई देश जुड़ना चाहता है और चीन की टेंशन यही है। देखिए प्रीति जी, इस सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा कि भारत का जो संबंध रहा है चीन के संदर्भ में स्पेशली जो भी रहा हो, लेकिन नेपाल के संदर्भ में हमारा संबंध सदैव मित्रतापूर्ण रहा। और नेपाल के साथ साथ जो आसपास के जितने देश थे, नेबरहुड पॉलिसी वाली जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत भारत ने हमेशा उन देशों के साथ एक मित्रवत व्यवहार किया, जिसका नतीजा है नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, यहाँ तक कि बर्मा हो, बाकी सभी देश हमारे साथ रहे। हाँ, नेपाल में जो राजनीतिक इक्वेशन बदले, पिछले 7-8 वर्षों में जो हमारी लीडरशिप की कमजोरी थी, जिसके कारण नेपाल जो है कहीं ना कहीं चाइना के साथ ज़्यादा एसोसिएट अपने को किया और ऐसी नौबत आई कि इतनी छोटा देश, हालांकि मैं उसको मित्र वाला देश मानता हूं, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पर, जिस तरह उत्तराखंड के बॉर्डर पर उन लोगों ने जिस तरह से विवाद क्रिएट कराने का प्रयास किया चाइना के सह पे, वो दुखदायी था हमारे लिए। नेपाल और भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत है, हम दोनों विरासत को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक हमारा अपना पड़ोसी छोटा भाई है, लेकिन चीन के संदर्भ में जो हमारी नीति है, इसको देश के और विश्व के लोग देख रहे हैं। जब भी पड़ोसी देश इस बात को देखते हैं तो वो मानते हैं कि क्या भारत अपनी सीमाओं के रक्षा में भारत की लीडरशिप खड़ी है कि नहीं। सेना तो खड़ी है, लेकिन जिस तरह से जो मार्च 2020 के पहले हम जहां जहां अपना गश्ती लगाते थे, क्या हम डेमचौक में जा पा रहे हैं, क्या हम डेपसांग में जा पा रहे हैं, क्या हम फिंगर 4 से लेकर के 8 तक जाते थे, जा पा रहे हैं? यदि नहीं जा पा रहे हैं तो चीन का कहीं ना कहीं असेसमेंट चाहे बाकी पड़ोसी देश भी करते हैं। हमें अपने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने सेना को स्वतंत्रता के साथ आगे जो बातें उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? हालांकि हर सरकार अपनी तारीफ करती है और जो पहले की सरकारें होती है
उनकी आलोचना करती है नीति और निर्धारण के तौर पर। प्रीति जी, ये आलोचना का प्रश्न नहीं है। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तथ्य को आप रख रहे हैं, कोई आलोचना नहीं, जी भी क्या उसे, क्योंकि देखिए सुनिए, वो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कर्नल रह चुके हैं, और ऐसे में उनका व्यू पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिनी जी। मैम, उससे पहले मैं एक जरूर डॉक्टर अजय उपाध्याय, उनके पूरी इज्जत के साथ एक चीज में, आपने जो कहा, नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है, सगा भाई है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब रिलेशंस होते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, हमारा छोटा भाई नहीं है, इक्वल ब्रदर है, हमारे बिल्कुल सगे भाई है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट मैम, जिसमें कि देखिए, जैसे मैंने कहा था 2020 में चाइना ने जरूर ये किया था कि अपने तरीके से जो यूनिलैटरल जिस तरह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट था, उसकी उन्होंने बिल्कुल उसको माना नहीं और उन्हें अपना अलग से ट्रूप्स लेके आए। तो एक टाइम पे ये मैं मानता हूं कि भारतीय सेना, हम लोग सरप्राइज जरूर हुए थे, क्योंकि एक एग्रीमेंट था वहां पर। लेकिन उसके बाद जो जो उन्होंने किया, उसी तरह से हमने भी वही किया। मान लीजिए, वो फौज को लेके आए, हम भी फौज को लेके आए। उन्होंने LAC की कई जगह पे उल्लेखना की, हमने भी की। तो वो टैंक लेके आए, हम भी टैंक लेके आए। वो उन्होंने एयरक्राफ्ट लेके आए, हम भी लेके आए। तो कहने का मतलब है, जो जो चाइना ने किया, हमने भी किया। और आज के तारीख में अगर कोई ये कहते हैं कि हम फिंगर 4 पे या फिंगर 8 पे नहीं जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि चाइना भी तो फिंगर 4 पे नहीं आ रहा है, जहां तक वो आते थे। तो ये जो सीज फायर, ये जो बफर जोन है, बफर जोन दोनों के लिए लागू है। बफर जोन इसलिए बनाया गया है कि ताकि दोनों देश के सेना आपस में आमने सामने ना जाए, ना आए और झड़प ना हो। तो इसमें किसी की कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम हो गया या ज्यादा हो गया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अभी भी ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी वो रिजॉल्व नहीं हुए, उसका बात चल रही है। और मेरे ख्याल से 17-18 जो राउंड्स हुए, आने वाले दिनों में